दोस्तों, खुशी एक सह उत्पाद है। मतलब यह कोई लक्ष्य या विजन नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है। यह तो तब आती है जब आप अपना मनपसंद काम करते हैं और उस वातावरण में काम करते हैं जहां रहना आपको पसंद हो और उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग तो खुश रहना भूल ही गए हैं। सबको लगता है कि खुशी भौतिक चीज़ों से आती है, इसलिए वो अपनी फैसिलिटी को बढ़ाने पर काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुविधाएं हमारे जीवन को आसान तो बनाती है पर हमें खुशी नहीं देती। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जानें कि आपके लिए खुशी की परिभाषा क्या है, और अगर आप किसी चीज़ को पाकर खुशी महसूस करना चाहते हैं तो ये देखें कि आप हर दिन उस चीज़ को पाने के लिए क्या प्रयास करते हैं। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि आत्मानुशासन खुशी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी ने अपने बुक में खुशी के 5 तत्व बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा है सुखद संबंध। तीसरा है सार्थक कार्य या सही कार्य। और चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। और पांचवा है आत्म वास्तविकीकरण। अगर ये 5 चीज़ें आपके लाइफ में हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे। अगर नहीं हैं तो इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और आप ही सोचिए ना, अगर हम स्वस्थ नहीं रहते हैं तो क्या हम सही से काम कर पाते हैं? नहीं ना। इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं स्वास्थ्य कमी वाली आवश्यकता है। मतलब जब तक कि हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम ना हो तब तक हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता है हेल्थ। इसके लिए आप रोज़ एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें ताकि जो आपका मेंटल हेल्थ है वो सही तरह से काम कर सके। और दूसरा है सुखद संबंध। दोस्तों, आमिर खान जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने 30 साल तक अपने संबंधों पर, मतलब नज़दीकी लोग जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके शुभचिंतक थे, उनको नज़रअंदाज कर दिए। मतलब उतना टाइम नहीं दे पाए अपने काम की वजह से जितना वो दे सकते थे। ये जरूरी है कि जिन लोगों के साथ आज आप उठते बैठते हैं, जो लोग मुश्किल वक्त में आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उन्हें टाइम दीजिए, उनसे बातें करिए और उन्हें एहसास कराइए कि आपके लाइफ में वे कितना मैटर करते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। इससे आपका जो माइंड है वो सही रहता है और अपने काम में आप 100% फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें जीवन के हर मोड़ पर समाज की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। इसलिए उनके साथ मिलजुल कर रहिए, उनके साथ अपने संबंधों में सुधार लाइए। और तीसरा है सार्थक कार्य। कभी कभी हम दूसरों की खुशी के लिए वो काम चुन लेते हैं जिसको करने से हमें बर्डन के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये देखें कि क्या उस काम को करने से आपको खुशी मिल रही है। क्या ये वही काम है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे? अगर नहीं तो आपको अपने कार्य को बदलने की ज़रूरत है। आप महेंद्र सिंह धोनी जी को ही ले लीजिए। उनके पास तो एक सरकारी नौकरी थी जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें खुशी ही नहीं मिल रही थी। उन्हें क्रिकेट में खुशी मिल रही थी और उन्होंने लास्ट में वही चुना जिसके कारण आज हम सब उनको जानते हैं। और चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं तो आपको खुशी मिल ही नहीं सकती। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करिए, क्योंकि बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप महिला हो या पुरुष, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में एक ऐसा काम होना ही चाहिए जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। और नहीं है तो आज से ही वो काम ढूंढिए, क्योंकि सभी चीज़ें इसी पर निर्भर है। आप दूसरों पर निर्भर होकर स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी सकते, और जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी आपको खुशी महसूस होगी ही नहीं। और पांचवा है, इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करिए। और पांचवा है आत्म वास्तविकीकरण। अगर आपको सच में लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने संभावनाओं को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हैं और वो सब आपको मिल रहा है जिसे आप दिल से चाहते हैं, तो इसे हम आत्म वास्तविकीकरण कहते हैं। एक होता है ना रिग्रेट, मतलब किसी चीज़ को ना पाने की। क्योंकि कई बार लोग अपने जीवन को सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं
ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। जबकि उनकी संभावना असीम थी, वे कुछ भी कर सकते थे। और कई लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो और अधिक अच्छा करना चाहते हैं ताकि वे अपनी संभावनाओं का पूरी तरह से उपयोग कर पाए। तो दोस्तों, ये थे 5 तत्व जो खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उस पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद है ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।